हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू टॉक एंड हील। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक डेली 9 to 5 लाइफ इंटरेस्टिंग। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोगों को टच करता है आई थिंक। बिल्कुल। रोज की वही कहानी है ना, सुबह उठो, अलार्म बज रहा है, ऑफिस जाओ, काम करो, घर आओ, फिर वही खाना, थोड़ा नेटफ्लिक्स या कुछ स्क्रीन टाइम, सो जाओ, साइकिल चलती रहती है। एग्जैक्टली। और कभी कभी लगता है कि बस दिन काट रहे हैं, एक्चुअली जी नहीं रहे। सही कहा। तो आज का प्लान ये है कि हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पे बात करें जिससे ये डेली ग्राइंड थोड़ा मीनिंगफुल लगे, थोड़ा एक्साइटिंग भी हो जाए शायद। हाँ, और ये बस मतलब थिंक पॉजिटिव वाली बात नहीं है, एक्चुअली कुछ कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज डिस्कस करनी है। राइट। तो हमने जो नोट्स देखे हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था? शायद माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बदलना। ओके, इंटरेस्टिंग। तो इसमें क्या था? जैसे एक मेन आइडिया था कि अपने काम का क्यों यानी वाई ढूंढना। जो रोज के टास्क होते हैं जो कभी कभी छोटे या इंपॉर्टेंट लगते हैं, उनको उनके एक्चुअल इम्पैक्ट से कनेक्ट करना। जैसे नोट्स में एग्जांपल था डेटा एंट्री का। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो। तो वो सिर्फ टाइपिंग नहीं है, वो बेसिकली एक्यूरेट रिकॉर्ड्स बनाना है जिसके बेसिस पे कंपनी बेटर डिसीजंस ले सकती है। राइट। या फिर वो कस्टमर सर्विस वाला एग्जाम्पल कि आप सिर्फ कॉल नहीं ले रहे, आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हो सकता है आप किसी का बुरा दिन थोड़ा बेहतर कर दें। वो सोचने का तरीका ही बदल देता है चीजों को। बिल्कुल, उससे एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है ना। एग्जैक्टली। और इसी लाइन में एक और इंटरेस्टिंग चीज, काम को गेमिफाई करना, खेल जैसा बना देना। हाँ, ये मुझे काफी फन लगा कॉन्सेप्ट। कैसे? जैसे जैसे अगर कोई रेपिटेटिव टास्क है तो टाइम लगा कर करो, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करो। अच्छा, जैसे गेम में करते हैं। हाँ, या फिर अलग अलग कामों के लिए खुद को पॉइंट्स दो, वीकली चैलेंजेस सेट करो, इस हफ्ते ये स्किल सीखना है या इतने पॉजिटिव फीडबैक्स लेने हैं। और वो अचीवमेंट लेवल्स वाली बात भी थी, बिगिनर, इंटरमीडिएट, मास्टर, अपने स्किल्स के लिए। हाँ, मतलब थोड़ा फन एलिमेंट ऐड करना, इससे वो मोनोटनी ब्रेक होती है। सही है। और इससे जुड़ता हुआ एक और पॉइंट था शायद, स्टूडेंट ऑफ योर क्राफ्ट बनने वाली बात। हाँ बिल्कुल, कि चाहे जो भी काम हो, हमेशा कुछ नया सीखने की गुंजाइश होती है, हमेशा क्यूरियस रहना। जैसे नोट्स में था, अकाउंटेंट नई फाइनेंशियल टेक सीख सकता है, एडमिन असिस्टेंट एडवांस्ड एक्सेल या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिटेल वाला कंज्यूमर साइकोलॉजी समझ सकता है। मतलब कंटिन्यूस लर्निंग, उसे बोर्डम नहीं होगा। एग्जैक्टली। जब क्यूरियोसिटी है तो बोर होने का सवाल कम हो जाता है। ओके, तो पहला स्टेप, माइंडसेट शिफ्ट, फाइंड योर व्हाई, गेमिफाई एंड कीप लर्निंग। गॉट इट। अब आते हैं रूटीन पे। सुबह के रूटीन को चेंज करने पे काफी जोर था ना? बहुत ज्यादा, क्योंकि सुबह जैसी शुरू होती है वैसा ही दिन जाता है अक्सर। अगर सुबह उठते ही ऑफिस का स्ट्रेस है तो रूटीन में कुछ ऐसा डालना चाहिए जिसका एक्चुअली इंतजार हो। जैसे क्या सजेशंस थे? कई थे, जैसे आधा घंटा जल्दी उठ के कोई हॉबी फॉलो करना, पेंटिंग, राइटिंग, रीडिंग। या बस शांति से चाय पीना, वो भी काफी है। हाँ, या हर हफ्ते एक नया कैफे ट्राई करना, कम्यूट में कुछ अच्छा सुनना, पॉडकास्ट, म्यूजिक। मॉर्निंग जर्नलिंग का आइडिया भी था, यह कभी ऑफिस का रास्ता बदल लेना, जस्ट फॉर अ चेंज। हाँ, एक मॉर्निंग एंकर क्रिएट करना, कोई छोटी सी चीज जो दिन की शुरुआत पॉजिटिव बनाए। मॉर्निंग एंकर, नाइस टर्म। ओके, मॉर्निंग के बाद आता है कम्यूट, उसका क्या? वो तो अक्सर वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। हाँ, पर उसको भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। नोट्स में था कि ये वीक के 5-10 घंटे हो सकते हैं, इसे यूटिलाइज करना चाहिए। कैसे? ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट। हाँ, लैंग्वेज लर्निंग एप्स, एजुकेशनल पॉडकास्ट्स, या फिर फ्रेंड्स फैमिली को कॉल करने का टाइम। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है तो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, या इवन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ड्राइविंग में आसपास नोटिस करना, कुछ नया देखना। बेसिकली उस टाइम को डेड टाइम नहीं समझना। सही है। और फिर लंच ब्रेक, डेस्क पे खाना बंद, बिग नो था वो नोट्स में। लंच ब्रेक को एक्चुअल ब्रेक बनाना, इसे माइक्रो एडवेंचर कहा गया था। माइक्रो एडवेंचर मतलब डेस्क छोड़ के बाहर निकलो, ऑफिस के पास कोई नई जगह एक्सप्लोर करो, 30 मिनट्स किसी गैलरी में जाओ, फोटोग्राफी वॉक करो, या हर हफ्ते नया रेस्टोरेंट ट्राई करो, या बस पार्क में वॉक, या कोई लंच टाइम फिटनेस क्लास, या सिंपल अलग अलग कॉलीग्स के साथ लंच करो। पॉइंट यह है कि एक रिफ्रेशिंग पॉज हो काम के बीच में, राइट, दिमाग को रीसेट करने के लिए। ओके, तो रूटीन रीडिजाइन हो गया। अब वर्क डे के अंदर ही क्रिएटिविटी और वैरायटी लाने की बात। न्यू प्रोजेक्ट्स वॉलंटियर करना। हाँ, क्योंकि रूटीन बोरिंग हो जाता है। तो वैरायटी ढूंढना इंपॉर्टेंट है।
दूसरे डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स में हेल्प ऑफर करना, अपने यूजुअल काम से हटकर कुछ करना। मैनेजर्स को नए आइडियाज देना। हाँ, इसके फायदे भी बताए गए थे। रूटीन टूटता है, नई स्किल्स आती हैं, नेटवर्क बढ़ता है। करियर ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। और वैरायटी लाने का एक और तरीका, अपना वर्क स्पेस रीडिजाइन करना। छोटे चेंजेस भी मैटर करते हैं ना। हाँ यार, एनवायरनमेंट का मूड पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे एक छोटा सा प्लांट रख लो डेस्क पे, या कोई मीनिंगफुल फोटो या कोट। लाइटिंग इंप्रूव करना, स्टैंडिंग डेस्क यूज करना कभी कभी, जगह साफ सुथरी रखना, डेस्कटॉप वॉलपेपर बदलना भी एक छोटा चेंज है। एम्बियंट नॉइज एप्स यूज करना फोकस के लिए। और रिमोट वर्क करने वालों के पास तो और फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, वो तो रूम बदल सकते हैं, कैफे से काम कर सकते हैं, घर में अलग जोन्स बना सकते हैं। राइट। तो एनवायरनमेंट अहम है, और एनवायरनमेंट के साथ साथ लोग भी। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने की बात थी कॉलीग्स के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कॉलीग्स के साथ अच्छी बनती है तो काम पे आना उतना बुरा नहीं लगता। एग्जैक्टली। तो कोशिश करना उन्हें सिर्फ को वर्कर नहीं, एज अ पर्सन जाने। कैसे? सजेशंस क्या थे? जैसे हर हफ्ते किसी नए बंदे के साथ लंच करना, ऑफिस में कोई बुक क्लब या हॉबी ग्रुप स्टार्ट करना। स्पोर्ट्स टीम, आफ्टर वर्क प्लान्स जो सिर्फ ड्रिंक्स ना हो। हाँ, गेम नाइट, वर्कशॉप, मेंटोर बनना या मेंटोर ढूंढना, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बनाना, गोल्स के लिए, अपने इंटरेस्ट शेयर करना। बेसिकली कनेक्ट करना ऑन अ ह्यूमन लेवल। इससे काम ज्यादा एंगेजिंग लगता है। सही। अब वर्क से थोड़ा बाहर निकलें, साइड प्रोजेक्ट्स और पैशंस की बात। ये काफी पावरफुल आइडिया लगा मुझे। हाँ, कि 9 to 5 के अलावा भी कुछ हो लाइफ में, जिसके बारे में सोचें, जिसमें इन्वेस्टेड हो, और जरूरी नहीं उससे पैसे कमाएं। मेन पॉइंट है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो जो कंप्लीटली आपका है। जैसे ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, छोटा ऑनलाइन बिजनेस, क्राफ्ट्स, डिजाइन, आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग, ऐप या वेबसाइट बनाना, कोई सोशल कॉज में वॉलंटियर करना। या कोई फिजिकल चैलेंज लेना, जैसे मैराथन ट्रेनिंग। हाँ, और इसका एक इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट बताया था नोट्स में कि जब दिमाग बैकग्राउंड में इस पे बिजी रहता है तो 9 से 5 के डल मोमेंट्स भी उतने बुरे नहीं लगते। अच्छा, क्योंकि माइंड कहीं और एंगेज्ड है। राइट। और साइड प्रोजेक्ट्स के अलावा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आउटसाइड वर्क, हर हफ्ते कुछ टाइम निकालना कुछ बिल्कुल नया सीखने के लिए, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज या कोई इंस्ट्रूमेंट, मार्शल आर्ट्स, न्यू स्पोर्ट, लैंग्वेज एक्सचेंज ग्रुप, वर्कशॉप्स, क्राफ्ट्स। कुछ भी। गोल ये कि आप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होते रहे तो लाइफ स्टैग्नेंट फील नहीं होगी। करेक्ट। हर साल के एंड में आप थोड़े डिफरेंट, बेटर इक्विप्ड हों। ओके, पर्सनल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। अब वापस थोड़ा वर्क पे आते हैं। टाइम मैनेजमेंट, बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। टाइम ब्लॉकिंग का जिक्र था, वो क्या है एग्जैक्टली? टाइम ब्लॉकिंग मतलब अपने दिन को प्रोएक्टिवली डिजाइन करना, कैलेंडर में स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फिक्स करना अलग अलग तरह के काम के लिए। जैसे 10 से 12 डीप फोकस वर्क, बिना डिस्ट्रैक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट काम। फिर 1 से 2 एडमिन टास्क्स, ईमेल्स, मीटिंग्स। फिर 1 घंटा क्रिएटिव थिंकिंग या स्ट्रैटेजी के लिए। कुछ टाइम सोशल इंटरैक्शन, कोलैबोरेशन के लिए। इससे दिन में स्ट्रक्चर आ जाता है ना, हैपहैज़र्ड नहीं रहता। हाँ, एक रिदम बनता है। और एक सिंपल रूल था, 2 मिनट रूल। वो तो सुना है, अगर 2 मिनट से कम का काम है तो उसे फौरन कर दो। एग्जैक्टली। टालो मत। इससे छोटे काम पाइल अप नहीं होते और दिन भर में वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी मिलता रहता है, छोटा ही सही। सही। और डीप वर्क का कॉन्सेप्ट। हाँ, कैल न्यूपोर्ट वाला, रोज कम से कम 1 घंटा कंप्लीटली अनडिस्ट्रैक्टेड होके अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस करना, फोन बंद, नोटिफिकेशंस ऑफ। इससे क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव होती है और सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। डेफिनेटली। तो ये दिन के टाइम की बात हुई। अब दिन खत्म होने के बाद आफ्टर वर्क रिचुअल्स। हाँ, काम और पर्सनल लाइफ के बीच में क्लियर बाउंड्री बनाना, एक डीकम्प्रेशन रूटीन। मतलब काम खत्म होते ही कुछ ऐसा करना जो सिग्नल दे कि वर्क मोड ऑफ। जैसे वर्कआउट, वॉक। हाँ, घर आके चेंज करना, कोई स्पेशल ड्रिंक लेना, छोटा सा मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, पेट के साथ खेलना, किसी को कॉल करना। कुछ भी जो आपको स्विच करने में हेल्प करे। ये ट्रांजिशन जरूरी है ताकि दिमाग काम में ही नाटका रहे। राइट। और फिर शाम को सिर्फ स्क्रीन टाइम नहीं, इवनिंग एडवेंचर्स प्लान करना। ये क्या था? बेसिकली शाम के लिए ऐसी एक्टिविटी शेड्यूल करना जिनका आपको वेट हो, जो एनर्जी दें, सिर्फ पैसिव कंजम्पशन ना हो। एग्जैक्टली। जैसे स्पोर्ट्स लीग, फिटनेस क्लास, इवनिंग कोर्स, लोकल इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स, थिएटर। डिनर पार्टी, गेम नाइट्स, घर का कोई प्रोजेक्ट, अपनी हॉबी पे काम करना। हाँ, मतलब कैलेंडर में सिर्फ काम ना हो, फन चीजें भी शेड्यूल्ड हों, एक रिवॉर्ड जैसा वर्क डे के बाद। सही है। अब आते हैं हेल्थ पर, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इसको प्रायोरिटी बनाना बहुत क्रूशल।
पहले फिजिकल हेल्थ, दिन भर मूवमेंट, कंटिन्यूस बैठना ठीक नहीं। हाँ, हर घंटे स्ट्रेच करना, वॉकिंग मीटिंग्स ट्राई करना, स्टेप्स ट्रैक करना। डेस्क एक्सरसाइज, योगा, स्टेयर्स लेना इंस्टेड ऑफ लिफ्ट। फिजिकल एनर्जी डायरेक्टली लिंक्ड है मेंटल अलर्टनेस से। राइट। और फिजिकल के साथ स्लीप, नींद को प्रोटेक्ट करना। सबसे इंपॉर्टेंट शायद, कांस्टेंट फटीग सब कुछ मुश्किल बना देती है, तो कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, प्री स्लीप रूटीन। स्क्रीन टाइम अवॉइड करना सोने से पहले, बेडरूम एनवायरनमेंट ठीक रखना, कूल, डार्क, क्वाइट। हाँ, जब आप वेल रेस्टेड होते हैं तो लाइफ को फेस करने की एनर्जी होती है। ट्रू। और फिर मेंटल हेल्थ, बर्नआउट से बचना, मेंटल हेल्थ चेक-इन्स। हाँ, रेगुलरली सेल्फ रिफ्लेक्ट करना, कैसा फील कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल्स क्या हैं, सेटिस्फैक्शन कितनी है। जर्नलिंग करना इसके बारे में, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना। और अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो हेल्प लेने में हेजिटेशन नहीं करना, थेरेपिस्ट से बात करना, मेंटल हेल्थ डे लेना अगर जरूरत है। वर्क बाउंड्रीज सेट करना, जैसे आफ्टर आवर्स ईमेल चेक ना करना। ये सब जरूरी है सस्टेनेबल रहने के लिए। ओके, तो ये डेली वीकली लेवल की बातें हुई। लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में भी कुछ था। हाँ, मीनिंगफुल गोल सेट करना। जब आप किसी बड़े गोल की तरफ काम कर रहे होते हैं तो डेली ग्राइंड भी पर्पसफुल लगता है। गोल्स इन डिफरेंट एरियाज, करियर, फाइनेंस, पर्सनल, रिलेशनशिप्स, हेल्थ। और उन्हें रेगुलरली रिव्यू करना, प्रोग्रेस सेलिब्रेट करना, एक डायरेक्शन मिलती है लाइफ को। और इसी लॉन्ग टर्म व्यू में स्ट्रेटेजिक करियर मूव्स की बात। अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी जॉब बोरिंग है तो शायद चेंज का टाइम है। और चेंज हमेशा जॉब छोड़ना नहीं होता। हाँ, जैसे डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांगना, दूसरे डिपार्टमेंट में ट्राई करना, इंटरनल प्रमोशन के लिए काम करना, नई स्किल्स डेवलप करना जो ज्यादा इंटरेस्टिंग काम दिलाएं, मैनेजर से ओपनली बात करना अपनी ग्रोथ के बारे में। सही है। कभी कभी हम रोल को आउटग्रो कर जाते हैं। प्रॉब्लम 9 to 5 स्ट्रक्चर में नहीं होती। एग्जैक्टली। और ये सब कुछ अल्टीमेटली वापस उसी पॉइंट पे आता है, माइंडसेट शिफ्ट। हाँ, वही फाउंडेशन है शायद। ये बिलीव करना कि हमारे पास एजेंसी है, पार है चीजें चेंज करने की, हम विक्टिम नहीं अपने शेड्यूल के। बिल्कुल, एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं अपनी लाइफ को डिजाइन करने में। हाँ, काम तो करना है, हर मोमेंट एक्साइटिंग नहीं होगा, लेकिन उस फ्रेमवर्क के अंदर भी क्रिएटिविटी, ग्रोथ, कनेक्शन, मीनिंग की बहुत जगह है। तो सवाल ये नहीं कि हाउ डू आई एस्केप माई 9 to 5, बल्कि हाउ डू आई बिल्ड अ लाइफ आई वॉन्ट टू लिव दैट इंक्लूड्स माई 9 to 5। परफेक्ट। और अप्रोच यही है कि स्टार्ट स्मॉल। 1 या 2 स्ट्रैटेजीज इस हफ्ते ट्राई करो, देखो क्या होता है। धीरे धीरे ये छोटे चेंजेस एक्यूमुलेट होके बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं एक्सपीरियंस में। हाँ, क्योंकि 9 to 5 लाइफ का एक सिग्निफिकेंट चंक है, तो उसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करना वर्थवाइल है। बिल्कुल, एफर्ट तो बनता है। शायद सबसे बड़ा शिफ्ट वहीं से शुरू होता है कि हम कोशिश करने को तैयार हैं। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Talk and Heal. See ya.